मैं आप सभी लोगों का दिल से आभारी हूँ। देखिए, मैं अपने आप को इस कमरे में उपस्थित किसी से या अपने किसी साथी से अपने आप को ऊपर नहीं समझता। यहाँ मौजूद सभी लोगों को एक चीज़ से बहुत लगाव है और वो है फिल्म। और अभिव्यक्ति के इस बड़े रूप ने मुझे सबसे असाधारण जीवन दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं इसके बिना क्या होता, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे और इस कमरे में हम में से कई लोगों को जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वह है एक मौका उनकी आवाज़ बनने का जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। पिछले कुछ समय से मैं उन कुछ परेशान करने वाले मुद्दों के बारे में बहुत सोच रहा हूँ जिनका हम सामूहिक रूप से सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी हम महसूस करते हैं या हमें महसूस कराया जाता है कि हम सभी लोगों के मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन मुझे इसमें समानता दिखती है और एक ही बात नज़र आती है। मुझे लगता है चाहे हम लैंगिक असमानता, जातिवाद या समलैंगिक अधिकारों या जानवरों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हों, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और साथ ही साथ इस विश्वास के खिलाफ है कि एक राष्ट्र, एक लोग, एक जाति, एक लिंग या एक प्रजाति को दूसरे पर हावी होना, उनके इस्तेमाल करना, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नियंत्रण करने और उपयोग करने और शोषण करने का अधिकार है। मुझे लगता है कि हम प्राकृतिक दुनिया से बहुत अलग हो गए हैं और दूर भी हो गए हैं। हमें में से अधिकतर लोग को ऐसा लगता है जैसे जीवन के इस रंगमंच पर जहाँ किरदार तो बहुत हैं पर हीरो वो ही हैं। हम प्रकृति में जाते हैं, लेकिन किस लिए? उसे अपने इस्तेमाल के लिए लूटने जाते हैं। हम एक गाय को सुई लगाकर कृत्रिम रूप से गर्भधारण करने का हकदार महसूस करते हैं और वह जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो हमें लगता है कि हमें अधिकार है कि हम उसके बच्चे को उससे अलग कर दें, भले ही उसकी दर्द की चीखें हमें सुनाई देती हैं। फिर हम उसका दूध लेते हैं जो उसके बच्चे के लिए है और हम उसे अपने कॉफ़ी, अपने अनाज में डालते हैं। हम खुद के बदलाव के बारे में सोचकर ही डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें बदलाव के लिए बलिदान देना होगा, कुछ खोना होगा। और मुझे लगता है कि हम व्यक्तिगत परिवर्तन के विचार से डरते हैं, लेकिन आज इंसान इतना क्रिएटिव है और समय के आगे बढ़ने के साथ इतनी तरक्की कर चुका है कि अगर हम भविष्य में दया, प्रेम जैसी चीज़ों को लेकर चलें तो हम बहुत अधिक बदलाव ला सकते हैं और ऐसी चीज़ों को बना सकते हैं जो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पर्यावरण और सभी जीवों के लिए नुकसानदायक ना हो। मेरी बीती हुई ज़िंदगी में मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं था। मैं एक स्वार्थी था, मैं बहुत ही क्रूर था और मेरे साथ काम करना भी बहुत मुश्किल था। मैं आभारी हूँ यहाँ इस कमरे में बैठे उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया। मेरा मानना यह है कि हम अपने सबसे अच्छे रूप में तब होते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तब नहीं जब हम किसी की गलतियों के लिए उसे नकार देते हैं। मनुष्य अपने सबसे अच्छे रूप में तब होते हैं जब हम एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं, जब हम एक दूसरे को शिक्षित करते हैं, जब हम एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं, और यही मानवता का सर्वश्रेष्ठ अंग है। मुझे अब भी याद है कि जब वह 17 साल का था मेरा भाई, तब उसने एक पंक्ति लिखी थी। उसने कहा था कि जीवन में चैन चाहते हो तो दूसरों की मदद करो।